जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी कथा सागर में। आज फिर हम एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। 26 जनवरी भारत के लिए यह गर्व का दिन है। हर साल इस दिन देश गणतंत्र दिवस मनाता है। स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, तिरंगा फहराया जाता है और देशभक्त के गीत गूंजते हैं। लेकिन 26 जनवरी 2001 की सुबह गुजरात के लिए एक ऐसी सुबह बन गई जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। सुबह का समय था। लोग गणतंत्र दिवस की तैयारियों में थे। कहीं बच्चे परेड की तैयारी कर रहे थे, कहीं परिवार टीवी पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने वाले थे। तभी धरती हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में इमारतें कांपने लगीं। लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि आखिरकार हो क्या रहा है। और फिर गुजरात की धरती पर आया एक ऐसा भूकंप जिसने हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल के रख दी। आज की कहानी है 26 जनवरी 2001 के भुज भूकंप की। एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें तबाही के साथ साथ इंसानियत, साहस और फिर से खड़े होने वाली कहानी भी छिपी है। तो आइए चलते हैं उस सुबह की ओर जब कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। 26 जनवरी 2001 गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सुबह का वातावरण सामान्य था। लोकतंत्र दिवस मना रहे थे, लेकिन सुबह लगभग 8:46 के आसपास धरती के भीतर अचानक बहुत बड़ी हलचल हुई। USGS के अनुसार यह भूकंप लगभग 7.7 का था और इसका केंद्र कच्छ क्षेत्र में था। पहले हल्का कंपन महसूस हुआ और फिर अचानक कंपन इतना तेज हो गया कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ ही क्षणों में धरती जैसे अपना संतुलन खो चुकी थी। भूकंप के इतने बेहद शक्तिशाली झटके थे। घर हिलने लगे, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, कई जगह इमारतें ढह गईं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और फिर लोगों में अफरा तफरी मच गई। भुज और कच्छ क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में थे, लेकिन भूकंप का प्रभाव गुजरात के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचा। अहमदाबाद, राजकोट और कई अन्य क्षेत्रों में भी तेज झटके महसूस किए गए। USGS के अनुसार भूकंप के कारण गुजरात के बड़े क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और लगभग 3.39 लाख इमारतें नष्ट तथा लगभग 7.83 लाख क्षतिग्रस्त हुईं। भुज एक ऐतिहासिक शहर, लेकिन उस सुबह शहर का दृश्य बदल चुका था। कई इमारतें मलबे में बदल गई थीं। सड़कों पर लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोज रहे थे। कहीं कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कहीं कोई अपने पड़ोसियों को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या थी संचार व्यवस्था। कई जगह फोन और दूसरी सुविधाएं प्रभावित हो चुकी थीं। लोगों को यह तक पता नहीं था कि उनके रिश्तेदार सुरक्षित हैं या नहीं। भूकंप का सबसे गंभीर प्रभाव केवल शहरों में नहीं था, कच्छ के कई गांव भी बुरी तरह प्रभावित हुए। कई पुराने मकान कमजोर थे और तेज झटकों को नहीं सह सके। कुछ गांवों में बड़ी संख्या में घर गिर गए। लोग खुले स्थानों में रहने लगे।
कई परिवारों के पास रात बिताने के लिए सुरक्षित घर नहीं बचा, लेकिन इसी बीच स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने पानी पहुंचाया तो किसी ने भोजन, किसी ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की मदद की। भूकंप की खबर तेजी से पूरे भारत में फैल गई। सरकार ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। सेना, वायु सेना, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और स्वयं सेवक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे, लेकिन यह आसान काम नहीं था। कई सड़कें टूट चुकी थीं, कई जगह मलबा पड़ा था, कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था। फिर भी राहत दल लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति मदद का इंतजार कर सकता है। बचाव दलों ने ढही हुई इमारतों के मलबे में लोगों की तलाश शुरू की। हर जगह एक ही उम्मीद थी कि शायद कोई अभी जीवित हो। कभी मलबे के नीचे से आवाज आती तो राहत कर्मी तुरंत वहां पहुंचते। लोग सांस रोककर इंतजार करते और जब किसी व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जाता तो उस कठिन समय में भी लोगों के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती। यह केवल बचाव अभियान नहीं था, यह जिंदगी और उम्मीद के बीच चल रही लड़ाई थी। भूकंप के बाद अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायल लोग पहुंचने लगे। डॉक्टरों और नर्सों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें सीमित संसाधनों में बड़ी संख्या में लोगों का इलाज करना था। स्वास्थ्य कर्मी लगातार काम कर रहे थे। कई जगह अस्थायी चिकित्सा केंद्र बनाए गए। देश के दूसरे हिस्सों में भी चिकित्सा सहायता पहुंचाई गई। हर डॉक्टर के सामने एक ही उद्देश्य था, जितनी अधिक जिंदगियां बचाई जा सकें। इस भूकंप में जान माल का भारी नुकसान हुआ। यूएसजीएस के अनुसार कम से कम 20,085 लोगों की मौत और 1,66,836 लोग घायल हुए। लगभग 3.39 लाख इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं और 7.83 लाख डैमेज हुए। लेकिन आंकड़ों को पढ़ना और उस दर्द को समझना दो अलग बातें हैं। 20,000 से अधिक मौतें मतलब 20,000 से अधिक परिवारों की जिंदगी बदल जाना। हर संख्या के पीछे एक नाम था, एक घर था, एक परिवार था और एक कहानी थी। मुख्य भूकंप के बाद भी कई आफ्टर शॉक्स यानी बाद के झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस के अनुसार बड़े भूकंप के बाद कई छोटे और मध्यम झटके आए, जिनमें कुछ बड़े आफ्टर शॉक्स शुरुआती घंटों में ही दर्ज हुए। इस कारण लोग अपने घरों में वापस जाने से डर रहे थे। कई परिवार खुले स्थानों पर रहने लगे। रात का समय और भी मुश्किल था। लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, क्या फिर से धरती हिलेगी? हजारों लोगों के घर टूट गए, बेघर हो चुके थे, इसलिए राहत शिविर बनाए गए। लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई। अस्थायी आश्रम बनाए गए। बच्चों और बुजुर्गों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा गया। लेकिन राहत कर्मी केवल सामान पहुंचाने का नाम नहीं था। लोगों को मानसिक सहारे की भी जरूरत थी। जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया था, उनके लिए जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। फिर भी धीरे धीरे लोगों ने अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित करना शुरू किया। इस घटना के बीच कई लोगों ने अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर दूसरों की मदद की। स्थानीय लोग राहत कर्मियों के साथ काम करने लगे। युवाओं ने मलबा हटाने में मदद की और लोगों ने एक दूसरे के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। देश के अलग अलग हिस्सों से सहायता पहुंची। यह वह समय था
जब गुजरात ने देखा कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, इंसानियत उससे भी बड़ी हो सकती है। भूकंप ने गुजरात को बुरी तरह प्रभावित किया था, लेकिन गुजरात ने खुद को खत्म नहीं होने दिया। धीरे धीरे पुनर्निर्माण शुरू हुआ। टूटी सड़कें दोबारा बनाई गईं, स्कूलों और अस्पतालों को फिर से तैयार किया गया, लोगों के लिए नए घर बनाए गए और व्यापार और रोजगार को वापस खड़ा करने के लिए प्रयास किए गए। यह आसान नहीं था, लेकिन हर नई दीवार के साथ, हर नए घर के साथ, हर दोबारा खुले स्कूल के साथ गुजरात एक कदम आगे बढ़ता गया। 26 जनवरी 2001 की घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल सामने रखा। भूकंप जैसी आपदा से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए। गुजरात सरकार ने बाद में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत कदम उठाए। सरकारी गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद गुजरात ने गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2003 बनाया और गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की। यानी उस घटना के बाद केवल इमारतें नहीं बनाई गईं, एक बेहतर आपदा प्रबंधन व्यवस्था बनाने की कोशिश भी शुरू हुई। 26 जनवरी का दिन आज भी देश के लिए गर्व का दिन है, लेकिन गुजरात के हजारों परिवारों के लिए 26 जनवरी 2001 की याद अलग है। उस दिन तिरंगे के साथ देश ने गणतंत्र दिवस मनाया था और उसी सुबह गुजरात की धरती ने अपना सबसे भयावह रूप दिखाया था। एक तरफ देश उत्सव मना रहा था, दूसरी तरफ गुजरात में लोग अपने परिवारों को ढूंढ रहे थे। चीखें, चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। यह विरोधाभास उस दिन को और भी यादगार बना देता है। दोस्तों, गुजरात भूकंप की केवल कहानी नहीं है, ये एक तबाही नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सब कुछ खोकर भी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। यह उन माता पिता की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। यह उन डॉक्टरों की कहानी है जिन्होंने थकान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज किया। यह उन सैनिकों और राहत कर्मियों की कहानी है जिन्होंने मलबे के बीच जिंदगी की तलाश की। यह उन सामान्य लोगों की कहानी है जिन्होंने उस मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामा। 2001 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि धरती कुछ सेकंड में सब कुछ बदल सकती है। प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इंसान की हिम्मत को इतनी आसानी से नहीं हिला सकती। गुजरात घिरा था, लेकिन गुजरात फिर खड़ा हुआ और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। आपदा जिंदगी को रोक सकती है, लेकिन इंसान की उम्मीद को खत्म नहीं कर सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 26 जनवरी 2001 की वह सुबह इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे गुजरात और पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। इस घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को हिंदी कथा सागर की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, तहे दिल से श्रद्धांजलि, और उन सभी लोगों को नमन जिन्होंने अपने दुख के बीच भी दूसरों की मदद की। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं, इतिहास के अनसुने अध्याय और इंसानियत की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हिंदी कथा सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में लिखिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मैं फिर मिलूंगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुश्किल समय में किसी जरूरतमंद का हाथ जरूर थामिए। धन्यवाद। जय हिंद।